इन्वेस्टमेंट एंड नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोडक्टिव एसआईपी में। आज की इस वीडियो में हम मार्केट में यूज होने वाले पावरफुल डेटा सेट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आपने ये डेटा सेट अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए आप अपने खुद के ट्रेड जनरेट कर सकते हैं, आप अपने लिए कॉल जनरेट कर सकते हैं, आप निफ्टी या स्टॉक में सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी डेटा सेट की मदद से आप निफ्टी के सेंटीमेंट्स को या मार्केट के सेंटीमेंट को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मींस मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे आने वाली है, मार्केट साइडवेज मूवमेंट रहेगी, ये सारी चीज़ें आप इजीली रिकॉग्नाइज की जा सकती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओपन इंटरेस्ट के बारे में। तो आइए समझते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट नॉर्मली नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की उन ओपन पोजीशंस को कहा जाता है जो कि अभी तक मार्केट में ओपन है या अभी तक सेटल नहीं की गई हैं, जिनको स्क्वायर ऑफ नहीं किया गया है। ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस करते समय अपन को स्टॉक या निफ्टी की प्राइस चार्ट के साथ मर्ज करना होता है। मसलन अगर ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, साथ में प्राइस भी ऊपर जा रही है, तो जब प्राइस ऊपर जा रही है इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेडर्स हैं वो निफ्टी को लॉन्ग कर रहे हैं और वो निफ्टी को किसी भी लेवल पे परचेस करने को तैयार है या स्टॉक्स को किसी भी लेवल पे परचेस करने को तैयार है, और वो लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। इसलिए जो ओपन इंटरेस्ट है वो लॉन्ग साइड में बिल्डअप हो रहा है, इसलिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन आता है कि प्राइस बढ़ती है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, तो ये क्लियर साइन होता है कि ये बुलिश ट्रेंड है। मींस मार्केट में बुल्स ने पूरा कंट्रोल कर रखा है। इसी प्रकार ओपन इंटरेस्ट और प्राइस, ओपन इंटरेस्ट अगर फिर बढ़ता है लेकिन प्राइस नीचे आती है, अब क्योंकि प्राइस नीचे आ रही है इसका मतलब यह है कि लोग जो हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, अपने स्टॉक या इंडेक्स को बेच रहे हैं। लेकिन जो क्योंकि वो बेच रहे हैं और इस वजह से उनका जो ओपन इंटरेस्ट है वो शॉर्ट साइड पे बिल्डअप हो रहा है, इसलिए ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट साइड पे बढ़ रहा है। जब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़े और प्राइस नीचे आए, तो ये क्लियर ट्रेंड होता है कि मार्केट नेगेटिव है, सेंटिमेंट्स नेगेटिव है और आप शॉर्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। तीसरा केस होता है ओपन इंटरेस्ट का नीचे आना और प्राइस का ऊपर जाना। जब ओपन इंटरेस्ट नीचे आए और प्राइस ऊपर जाए, तो प्राइस का ऊपर जाना इस बात का इंडिकेशन है कि पोजीशंस लॉन्ग साइड में डेवलप हो रही हैं। लेकिन पैरेलली ओपन इंटरेस्ट नीचे आ रहा है। जब ओपन इंटरेस्ट नीचे आता है इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइस का बिल्डअप हो रहा है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट नीचे आ रहा है। इसलिए ये ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग का होता है। मैं यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि जब भी ऐसे किसी ट्रेंड को आप ऑब्जर्व करें कि ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है और प्राइस बढ़ रही है, तो आप ट्रेड बहुत केयरफुली ढंग से करें, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें, क्योंकि ये जो प्राइस ऊपर गई है इसका प्राइस का ऊपर सस्टेन होना डाउटफुल होता है। फोर्थ केस होता है जब ओपन इंटरेस्ट भी नीचे आए और प्राइस भी नीचे आए। जब प्राइस नीचे आया इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं, शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे आया है। मींस जो पोजीशन पहले से बनी हुई थी उनको स्क्वायर ऑफ किया गया है, इसी वजह से ओपन इंटरेस्ट नीचे आया है। तो जब प्राइस भी नीचे आया और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे आया, इसका क्लियर इंडिकेशन हुआ कि ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है। जिन ट्रेडर्स ने पहले लॉन्ग किया हुआ था वो अब इसको पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। इस केस में भी जब प्राइस नीचे आता है तो आप शॉर्ट करने से बचें, क्योंकि हो सकता है ये एक प्राइस ट्रैप हो। थोड़े समय के लिए प्राइस नीचे सस्टेन करें, लेकिन बाद में इमीडिएट रिवर्स हो जाए और बाउंस हो जाए और आप एक शॉर्ट ट्रैप में ट्रैप हो जाएं। मैं यहाँ पे कुछ बातों का विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगा। जब भी आप ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस करें
तो ये बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो इंडेक्स की फ्यूचर प्राइस को कंसीडर करें। लेकिन यदि आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक की कैश प्राइस या स्पॉट प्राइस को कंसीडर करें, क्योंकि डेरिवेटिव वैल्यूज जो हैं वो अंडरलाइन वैल्यू से ही डेराइव्ड होती हैं। सेकंड, यदि आप ओपन इंटरेस्ट को कंसीडर कर रहे हैं और एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी है, तो आप ओपन इंटरेस्ट पर बहुत फोकस मत करिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो है वो जीरो सम गेम होता है और जैसे ही एक्सपायरी के पास आते हैं ओपन इंटरेस्ट जीरो की ओर बढ़ने लगता है, इसलिए आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलते। तीसरा होता है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, MWPL। यह वह लिमिट होती है जिसके बाद एक्सचेंज जो है आपको फ्रेश पोजीशन बनाने में पर्टिकुलर स्टॉक में रोक देता है, बैन लगा देता है। आप उस पर सिर्फ पोजीशंस को स्कोर ऑफ कर सकते हैं, उसको रिवर्स ऑर्डर में ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आपने उसको लॉन्ग किया हुआ है तो आप उसको सिर्फ शॉर्ट कर सकते हैं, आपने शॉर्ट किया हुआ है तो आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं, बट आप उसमें फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते। और यस, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर